मित्रों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार जो हम स्वप्न देखते हैं और उन सपनों का जो फल होता है वह कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है, क्योंकि देखे गए सपनों का फल मिलने के लिए कुछ निर्धारित नियम हैं। आइए पहले उन्हें जान लेते हैं, फिर सपनों के फलों की चर्चा करेंगे। कमेंट्स के माध्यम से कई लोगों ने मुझे बताया कि मैंने शुभ स्वप्न देखे हैं लेकिन अभी तक उसका फल नहीं मिला है। तो वह कौन सी स्थितियां हैं या परिस्थितियां होती हैं जिनमें सपनों के फल मिलते हैं? उनको जानने के बाद सपनों रात्रि काल में सोने के उपरांत प्रथम स्वप्न देखने के समय से स्वप्न का फल प्रारंभ हो जाता है। रात्रि के प्रथम प्रहर का स्वप्न 1 वर्ष के भीतर, रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 6 महीने में फलित होता है और रात्रि के तीसरे प्रहर में देखे गए हमारे और आपके जो भी स्वप्न हैं वह 3 महीने में फलित होता है और रात्रि के चौथे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 मास के भीतर ही 1 महीने की अपना फल दे देता है। यदि रात 2 घड़ी बाकी रहे अर्थात मुहूर्ते घटिका द्वयम, 2 घटी 1 मुहूर्त के बराबर होता है। लगभग यह 1 घंटे से 15 मिनट कम अर्थात 45-48 मिनट के आसपास का समय होता है और इस समय जब रात्रि लगभग 45-46 मिनट शेष बचे, उस समय यदि आप स्वप्न देखते हैं तो वह 10 दिन के भीतर आपको फल दे देगा। और प्रातः काल उषा काल के समय में जो स्वप्न आप देखते हैं उनका फल आपको तत्काल मिल जाता है। दिन में सोने के दौरान यदि आप स्वप्न देखते हैं तो कभी उसका फल मिलता है तो कभी उसका फल नहीं मिलता है, कभी कभी हो जाता है, परंतु शास्त्रकारों ने उसे नहीं कहा है। उनका मत है कि दिन में देखे गए सपने फलित नहीं होते। मित्रों, आप ये जान लीजिए कि जब कभी भी आपको अच्छा स्वप्न आए, शुभ परिणामों को देने वाले सपने दिखें, तो आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए, अपितु प्रभु के नाम का भजन करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करते रहिए और अपनी रात गुजार दीजिए। और ऐसे ही पूरी रात निकालना है। यदि आप अच्छे स्वप्न देखने के बाद सो जाते हैं और उसके बाद में नींद आने के पश्चात आपको कोई बुरा प्रभाव देने वाला स्वप्न दिख जाता है, तो यह आप जान लीजिए कि केवल बुरे स्वप्नों का फल ही आपको मिलेगा। अच्छे शुभकारी सपने आपको फल नहीं दे पाते हैं, वह खंडित हो जाएगा। लेकिन मित्रों, यदि आपने कोई बुरा सपना देख लिया हो और रात्रि शेष बची हो तो आपको प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए सो जाना चाहिए। यदि आपको नींद न आ रही हो तो श्री हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं और पाठ करते करते ही सो जाइए। कोई इष्ट मंत्र पढ़ते पढ़ते सो जाइए और सोने के बाद यदि आपको कोई दूसरा स्वप्न दिख जाए तो बुरे स्वप्न का दुष्ट फल घटित नहीं होगा, बल्कि दूसरे स्वप्न का फल मिलने लगता है। यदि आपको सोने के पश्चात रात भर लगातार सपने आते रहते हैं, एक सपने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे सपने आते रहते हैं, तो उन्हें स्वप्नमाला के नाम से जाना जाता है। उन्हें स्वप्नमाला कहते हैं और इसके मिले जुले परिणाम होते हैं और वह निर्भर करता है आखिरी में आपने कौन सा स्वप्न देखा। क्या वह शुभ परिणाम को देने वाला है या फिर अशुभ परिणाम को देने वाला है? तो चलिए अब सपनों के फलों को जानते हैं। मित्रों, यदि आप अपने स्वप्न में रोटी देखते हैं तो आप यह जान लीजिए कि आपको पदोन्नति होने वाली है एवं आपकी जो धन है उसमें वृद्धि होने वाली है। नंबर 2, यदि आप अपने स्वप्न में रोटी बनते हुए देखते हैं तो उसका अर्थ यह है कि आपको लाभ मिलने वाला है और उसे कहेंगे धन लाभ। नंबर 3,
यदि आप अपने स्वप्न में नदी का पानी पीते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप परिश्रमी बने रहेंगे और आपको राज्य से, सरकार से लाभ होगा। नंबर 4, यदि आप अपने स्वप्न में चाय पीते हैं या फिर किसी को चाय पीते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको सफलता मिलेगी। नंबर 5, और यदि आप अपने स्वप्न में स्वल्पाहार ग्रहण करते हैं, रिफ्रेशमेंट ग्रहण करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि निकट भविष्य में ही आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वह बनने लगेंगे। नंबर 6, यदि आप अपने स्वप्न में दूध पीते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको खुशी मिलने वाली है। नंबर 7, यदि आप अपने स्वप्न में पान खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपसे प्रिय की मुलाकात होने वाली है। कोई प्रिय होगा आपका जिससे कि आपकी मुलाकात होने ही वाली है। नंबर 8, और यदि आप अपने स्वप्न में दही खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको लाभ और तरक्की की प्राप्ति होगी। नंबर 9, यदि आप अपने स्वप्न में गर्मा गर्म चावल खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नंबर 10, यदि आप अपने स्वप्न में दवाई पीते हैं तो इसका अर्थ यह है कि रोग एवं बीमारियों का नाश होने वाला है। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी जानकारी लेके आया हुआ है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जो शुभ स्वप्न मैं बता रहा हूँ इसकी चर्चा आपको किसी से नहीं करनी है। यदि आप शुभ स्वप्नों की चर्चा करते हैं, किसी से भी बताते हैं, तो शुभ स्वप्न अपने शुभत्व वाले परिणाम को त्याग देते हैं और कदाचित उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है। नंबर 11, यदि आप अपने स्वप्न में टैबलेट या फिर औषधि खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको उलझनों से मुक्ति मिलने वाली है, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। नंबर 12, यदि आप अपने स्वप्न में पानी पीते हैं तो इसका अर्थ यह है कि बिजनेस में, व्यापार में आपको लाभ मिलने वाला है, आप तरक्की करेंगे। नंबर 13, यदि आप अपने स्वप्न में पान खाते हैं या पान देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि निकट भविष्य में ही सुंदर स्त्री आपको मिलने वाली है। यदि आप कुंवारे हैं तो आपको एक सुंदर सी, अच्छी सी, गुणवती पत्नी मिलने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में हरी तरकारी खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। नंबर 15, यदि आप अपने स्वप्न में मेवा खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि महालक्ष्मी आपको मिलने वाली है, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। नंबर 16, और यदि आप अपने स्वप्न में अंडा देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। नंबर 17, यदि आप अपने स्वप्नों में सोने या चांदी के बर्तन में खीर खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि अपार धन की प्राप्ति होगी, ऐशो आराम की प्राप्ति होगी। नंबर 18, और यदि आप अपने स्वप्न में मांस खाते हैं या फिर मछली खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि अचानक से धन लाभ मिलने वाला है। नंबर 19, और यदि आप अपने स्वप्न में नमक देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको लाभ होगा। नंबर 20, यदि आप अपने स्वप्न में सुपारी देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका विवाह शीघ्र होगा, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, आपके अच्छे अच्छे मित्र बनने वाले हैं। नंबर 21, यदि आप अपने स्वप्न में घी खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि सुख के दिन आने वाले हैं भैया, तो ऐसे स्वप्नों की चर्चा भूल के मत करिए। नंबर 22, और यदि आप अपने स्वप्न में हलवा खाते हैं तो आपकी आयु वृद्धि होने वाली है, ढेर सारी शुभकामनाएं। नंबर 23, यदि आप अपने स्वप्न में घी के लड्डू खाते हैं तो आपको खुशखबरी मिलेगी ही, निश्चित रूप से कोई न कोई अच्छी सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नंबर 24, यदि आप अपने स्वप्न में मिठाई खाते हैं मित्रों तो इसका अर्थ यह है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। तो यह रहा 24 शुभकारी स्वप्नों का शुभ परिणाम देने वाला फल। कैसा लगा यह अंक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा अपना एक कमेंट दे दीजिए।
लेकिन आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसा मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निकट भविष्य में आप लोगों के लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियो का निर्माण होने वाला है, जिनके माध्यम से जीवन के तमाम प्रकार की समस्याओं का निराकरण संभव है। तो मित्रों, यदि आपको यह अंक अच्छा लगता है तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को प्रेषित करना ना भूलिए। अपने पूरी टीम की तरफ से आपका मैं पुनः स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।